विक्रमशिला सेतु पर दौड़ने लगी गाड़ियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार का वो लाइफलाइन पुल कहा जाने वाला विक्रम सेतु, जो कि अब से कुछ ही महीनों पहले टूट गया था, ध्वस्त हो गया था, जिसके वजह से खूब सवाल खड़े हुए थे। बिहार के लोगों से ये पूछा जा रहा था कि क्या इन्हीं कारणों की वजह से बिहार में एनडीए की सरकार आप लोगों ने बनवाई थी, पुल जो है निर्माण से पहले टूट जाता है या फिर निर्माण होने के कुछ दिनों के बाद वो ध्वस्त हो जाता है। अब ऐसे में विक्रमशिला पुल सेतु को लेकर के हम आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर 35 दिनों के बाद अब वहां पर आवागमन जो है वो शुरू हो गया है, यानी कि गाड़ियां दौड़नी शुरू हो गई है। इसको लेकर के हमारे संवाददाता के द्वारा क्या कुछ तस्वीरें भेजी गई हैं, हम अपने स्क्रीन पर आपको सबसे पहले वो दिखाते हैं। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि रात के वक्त ये जो आवागमन की प्रक्रिया है वो शुरू की गई, जो गाड़ियां हैं वो वहां से गुजर रही हैं और अब पहले की तरह ही इस पुल से, विक्रमशिला सेतु से जो गाड़ियां हैं वो आ सकती हैं, जा सकती हैं। पहले की तरह जो काम है, लोग आते जाते थे, वो सारे काम पहले की तरह ही किए जा रहे हैं। अब 35 दिनों के बाद हुए इस कार्य को लेकर के खूब सराहना भी की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल भी खड़े कर रहे थे कि कितना वक्त लगेगा। नाव की सेवा जो है लोगों को उपलब्ध कराई गई थी, ताकि वो लोग जो कि इस सेतु के वजह से कहीं जा नहीं पा रहे थे, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था उन लोगों के लिए सरकार की ओर से ये कहा गया था कि आप लोग नाव की मदद से एक तट से दूसरी तट जा सकते हैं, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ आप जा सकते हैं इसकी सहायता लेकर के। लेकिन अब चूंकि पुल बन चुका है, पुल पर आवागमन भी शुरू हो गया है, गाड़ियां भी दौड़नी शुरू हो गई है। इसको लेकर के हम आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो विक्रमशिला सेतु 35 दिनों के बाद वहां आवाजाही शुरू हो गई है। इसको लेकर के विस्तार में हम आपको जानकारी देते हैं। बिहार के अंग क्षेत्र, कोसी और सीमांचल के लोगों के लिए रविवार बेहद खास और खुशियों से भरा संदेश लेकर के आया है। गंगा नदी पर उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले लाइफलाइन विक्रमशिला सेतु पर वाहनों का परिचालन एक बार फिर से शुरू हो गया है। आज सुबह बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार सैरेंद्र ने इसको लेकर के पुल पर नवनिर्मित बेली ब्रिज का फीता काट करके औपचारिक उद्घाटन किया। इसके तुरंत बाद आम लोग और उनके हल्के वाहनों की आवाजाही के साथ सेतु का आवागमन के लिए उसको खोल दिया गया। बता दें कि पिछले 35 दिनों से भीषण जाम और आवागमन ठप होने की वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी निवासियों को लेकर के। अब इसको लेकर के वर्तमान में आवागमन के लिए कुछ नियमों के साथ आम लोगों के लिए सेतु खोल दिया गया। फिलहाल सेतु पर वन वे लागू रहेगा, यानी कि एक तरफ से जो गाड़ियां हैं वो आ जा सकेंगी। इसके साथ ही खास बात यह है कि पुल की रोजाना ड्रोन से मॉनिटरिंग भी की जाएगी और यह पूरी कहानी जो है बीआरओ की काबिलियत और प्रशासनिक मुस्तैदी की बेहतरीन तालमेल की कहानी बताई जा रही है। बता दें कि 3 मई की रात को विक्रमशिला सेतु के पिलर नंबर 2 और 3 के बीच का एक बड़ा आरसीसी स्लैब अचानक से टूट करके ध्वस्त हो गया था। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत भारी और हल्के वाहनों की एंट्री बैन कर दी थी। इस हादसे के बाद भागलपुर का संपर्क उत्तर बिहार समेत झारखंड और बंगाल से पूरी तरीके से कट गया था। लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके छोटी नावों और जहाजों के सहारे गंगा पार करने की जो मजबूरी है वो सामना कर रहे थे। लेकिन अब इन सभी चीजों को लेकर के हम आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन आपको मालूम होगा कि अभी ये वन वे है, यानी कि एक तरफ से ही जो गाड़ियां हैं